हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम प्रश्न पढ़ेंगे। गाय के सिरों की संख्या दिया हुआ रहता है और पैरों की संख्या दिया हुआ रहता है। इस टाइप के प्रश्न में अगर गाय की संख्या निकालने बोले या तो फिर मुर्गी का संख्या निकालने बोले तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे जल्दी से हल करें उसको सीखते हैं आज। तो प्रश्न है, देखिए इसमें पहले देखना है क्या प्रश्न। एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाएं तो 180 है। सिरों की संख्या कितना हो जाएगा? सिर बराबर 180। और क्या बोले, यदि टंगियां गिने जाए 420 है। पैर कितना हो गया? 420। अब हमको इसमें क्या बोला, फॉर्म में गायें कितनी है तो गाय की संख्या बराबर यहां लिख लेंगे, गाय की संख्या बराबर। अब देखिए एक चीज मान लेना, यहां पे गाय की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले गाय की संख्या निकालना है तो हमको टोटल पैर कितना दिया हुआ है पहले ये लिख लीजिए। टोटल पैर है 420। अगर इसमें मुर्गी का पैर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ गाय का पैर बच जाएगा। तो मुर्गी का पैर टोटल सिर कितना है। और एक चीज ध्यान देखिए, गाय को कितना होता है 4 पैर और मुर्गी को कितना होता है 2 पैर। ठीक है, अब ये टोटल 420 पैर है। अगर इसमें मुर्गी का पैर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ गाय का पैर बच जाएगा। तो मुर्गी का ये टोटल सिर जितना है ये 180 टोटल सिर है। इसको मान लेना है कि टोटल मेरा मुर्गी है। इसको मान लेना है क्या, टोटल मेरा मुर्गी है। तो 180 और मुर्गी को कितना पैर होता है 2 पैर। 180 गुना 2 बराबर 360। अब बट्टे में पैरों का अंतर लिखना है, गाय और मुर्गी के पैरों का अंतर। ये बट्टे में उसी को लिखना है, गाय और मुर्गी के पैरों का अंतर। तो गाय को 4 पैर और मुर्गी को 2 पैर, तो अंतर कितना हो गया 2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 420 में 360 घटाएंगे कितना होगा 0, 36 में 6 60 हुआ। 60 बटे 2 बराबर 30, बराबर कितना हो गया 30। मेरा ये उत्तर सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तुरंत इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मैथ को, इस टाइप का अगर प्रश्न आए। अब देखिए अगर इसी में रह जाता हमको कितनी मुर्गियां हैं, अगर मुर्गी की संख्या निकालते, मुर्गी की संख्या बराबर, तो इसमें भी वही करते। टोटल पैर कितना है 420। हमको मुर्गी का टोटल, ये टोटल पैर हो गया मुर्गी का। ठीक है, टोटल पैरों की संख्या हो गया 420। अगर इसमें गाय का पैर घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मुर्गी का पैर बचेगा। तो गाय का टोटल संख्या है 180। तो इसको इस बार मान लेना है क्या, टोटल ये गाय है। ठीक है, तो 180 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 720। अब बट्टे में पैरों का अंतर लिखना है। बट्टे में जब भी लिखना है पैरों का अंतर ही लिखना है। तो पैरों का अंतर 2 हो गया। अब इसमें इसको घटाइए, 0 0 और 4 में 3 बचा बटा 2। इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 150, बराबर कितना हो गया 150। मेरा ये मुर्गी की संख्या निकल गया 150 और हमको इसमें गाय की संख्या निकल गया 30। तो इसमें आपको जैसे भी पूछे, जो पूछे उसको आप तुरंत से इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। और देखिए इसके रिलेटेड और एक दूसरा प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और देखिए ये दूसरा प्रश्न वही टाइप का प्रश्न है, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। देखिए एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है। सिर कितना हो गया 38। ठीक है, कोमा पैरों की संख्या 100 है। पैर कितना हो गया 100। अब हम उसको इसमें क्या बोल रहे हैं, भेड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भेड़ की संख्या बराबर, भेड़ की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए टोटल पैर लेना है। टोटल पैर कितना है 100। ठीक है, टोटल पैर 100 है, 100 ले लिए। अब उनको इसी में भेड़ की संख्या पूछ रहा है तो इसमें हम मुर्गी का पैर घटा देंगे। तो टोटल सिर कितना है, मतलब 38 टोटल सिर है। तो इसको मान लेंगे कि टोटल ये मुर्गी है। ठीक है, इसको मान लेना है टोटल ये मुर्गी है। जितना सिर रहेगा मतलब कि जितना जानवर रहेगा मान लेना है कि टोटल वो क्या है मुर्गी है। तो टोटल मुर्गी है तो एक मुर्गी को कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं।
तो 38 दोनों कितना हो जाएगा 76, और बट्टे में पैरों का अंतर। तो यहाँ पे आपको पता है कि मुर्गी के होते हैं 2 पैर और भेड़ के होते हैं 4 पैर। तो टोटल पैरों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 100 में 76 घटाएंगे तो 4, और इधर हो जाएगा 9 में 7 2 बटे 2। अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12, बराबर 12। मेरा ये उत्तर सही हो गया। 1 सेकेंड में बनने वाला सवाल है। हाँ, अगर इसी में पूछ देता कि कितनी मुर्गी यहाँ है तो क्या होता, टोटल सिर है मेरा 38, अब मुर्गी का टोटल 12 हो गया मुर्गी, तो 38 में 12 घटा देते तो मेरा उत्तर आ जाता। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि टोटल कितनी मुर्गियां हैं, तो अगर यहाँ पे मुर्गी की संख्या निकालते, मुर्गी बराबर हो जाता क्या, इसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, टोटल पैर हो गया 100 घटाओ। अब इस बार इसको मान लेंगे क्या, टोटल ये मेरा क्या है, मुर्गी ये 100 पैर है, तो इसमें हमको भेड़ का पैर घटाना है। तो टोटल इस बार मान लेंगे 38 भेड़ है। ठीक है, और एक भेड़ को कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। तो 38 से इसको 4 8 32 और 4 तिया 12 3 15, 38 गुना 4 152 हो गया। अब बट्टा में लिखना पैरों का अंतर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों के पैरों का अंतर निकालना है। ठीक है, 100 घटाओ 152 करेंगे तो माइनस में चले जाएगा, उससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ये दोनों के अंतर कितना है वो लिखना है। तो 152 और 100 में अंतर कितना होगा 52, अब बटा में 2, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 26, बराबर क्या हो गया 26। ऐसे भी मेरा उत्तर निकल जाता। आप लोग उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। और जो भी इस चैनल पर न्यू है, इसी तरह के मेथड से एकदम जल्दी से बनने वाले प्रश्न कैसे बनाएं, इस तरह के मेथड से हम बहुत सारे प्रश्न बताते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और एग्जाम से जितने भी रिलेटेड है सब आप लोग आसानी से बना सकें। और ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से समझिए, तभी इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना सकेंगे। इसमें क्या है देखिए, एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है। ठीक है, तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या निकालें। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसमें 4 पैर होते थे और 2 पैर होते थे, लेकिन इसमें हमको ऑटो रिक्शा में कितना पहिया होता है 3। आप लोग ये चीज़ ध्यान से लिख लीजिए, ऑटो पहिया में 3 रिक्शा होता है और मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है। ठीक है, वो इसलिए बता दीजिए कि लास्ट में हम जब बट्टे में करते हैं तो दोनों के अंतर क्या करते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें ऑटो रिक्शा की संख्या निकालना है, तो ऑटो हमको कितना है वो निकालना है। ठीक है, ऑटो बराबर लिख लेते हैं। देखिए टोटल कितना है वाहन 60 है, और पहियों की संख्या कितना है 160 है। तो अगर ऑटो निकालने तो ऑटो का पहियों का निकालना है संख्या, तो 160 हो गया टोटल। इसमें हम क्या करेंगे, मोटरसाइकिल के पहियों को घटा देंगे। तो 160 घटाओ। अब इसको जो ये 60 वाहन है, इसको मान लेना है कि टोटल ये मेरा मोटरसाइकिल है। ठीक है, टोटल ये मान लेना है मोटरसाइकिल है। तो 60 घटाओ मोटरसाइकिल, 160 घटाओ मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं 2, तो 60 दूनों कितना हो जाएगा 120, 60 दूनों 120। अब बट्टा में पहियों का अंतर, इसमें क्या करेंगे बट्टा में, उसमें पैरों का अंतर निकालते थे, इसमें क्या करेंगे पहियों का अंतर। पहियों का अंतर कितना हो जाएगा 3 घटाओ 2 बराबर 1। अब देखिए 160 में 120 घटाया कितना हो जाएगा 40। तो ये मेरा निकल गया ऑटो रिक्शा की संख्या। अगर यही पूछ देता कि हमको कितना मोटरसाइकिल है, तो उसी मेथड से बना देते। मोटरसाइकिल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पहिए देखिए 160 है, ध्यान देना है, टोटल पहिए कितना है 160 है। अब मोटरसाइकिल, इसमें ऑटो रिक्शा के पहियों को घटा देंगे, तो इसको मान लेना है कि टोटल ये मेरा ऑटो रिक्शा है। ठीक है, तो 160 घटाओ ये 60 ये ऑटो हो गया। ठीक है, इसको मान लेंगे टोटल 60 ऑटो हो गया। ठीक है, तो 60, एक ऑटो में 3 पहिए होते हैं, 60 ऑटो में 60 तिया 180,
अब बट्टा में पहियों का अंतर कितना हो जाएगा 1। और एक चीज, ये चीज ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे कि 160 में घटाएंगे 180 तो माइनस में आ जाएगा। ये दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है, ये दोनों का हमको अंतर निकालना है। तो 180 घटाओ, सॉरी, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20 बटा 1 बराबर 20 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और इसी तरह का अगर प्रश्न आप लोग जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सब सवाल को शॉर्टकट विधि से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, और हम कॉन्सेप्ट के साथ भी सिखाते हैं, दोनों मेथड बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।